गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीओई की क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 कर रहे हैं, जो कि 16-10-2020 के लिए है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है हमारा लेसन 6 उत्तक। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है सरल स्थायी उत्तक, पैरेन्काइमा। अब यहाँ देखो, ये दिया हुआ है। हमने पिछली वर्कशीट में जाना था किसके बारे में, विभज्योतक उत्तक के बारे में। और आपने ये जाना था कि ये इस प्रकार के ऐसे उत्तक होते हैं जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या विभज्योतक उत्तक द्वारा जो बनाई गई कोशिकाएं होती हैं पादप की या पौधों की, उनमें क्या होता है? क्या वो हमेशा ही विभाजित होती रहती हैं, या उसके फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें क्या होता है? तो इसी प्रश्न के उत्तर को आज की वर्कशीट में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है कि विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब विभाजन होता है पादप कोशिका के कुछ उत्तकों में, जिसको कि हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं, उसके बाद विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं, धीरे धीरे विभाजित होने की, यानी कि अपने आप को डिवाइड करने की जो उनकी क्षमता होती है, योग्यता होती है, उनको वो खो देती हैं, और वो एक विशेष प्रकार के उत्तक का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पर विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभज्योतक उत्तक जो हैं वो किस में बदलते हैं, स्थायी उत्तक में बदलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ फिर आगे क्या दिया हुआ है, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। अब हमने जाना था कि जो उत्तक होते हैं वो कोई विशेष कार्य करते हैं, और उत्तक क्या होते हैं, कोशिकाओं के एक ही जैसी संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं विभज्योतक उत्तक के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं, कुछ विशिष्ट कार्य, कुछ विशेष कार्य करने के लिए वो क्या हो जाती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं, और उसके बाद उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी रूप जब उनको मिल जाता है तो वो अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे दिया हुआ है कि इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। यानी विभेदीकरण के बाद क्या होता है, विभज्योतक उत्तक जो है वो अपने आकार, आकृति और अलग अलग कार्य, यानी विशिष्ट कार्य करने के लिए वो अलग तरीके से बन जाती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जिन उत्तकों का निर्माण होता है पादप में, उनको हम कहते हैं स्थायी उत्तक। अब यहाँ क्या है, स्थायी उत्तक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल स्थायी उत्तक और दूसरा जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक का कार्य क्या है, सरल स्थायी उत्तक में कार्य नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के उत्तक होते हैं। तो ऐसे उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं, जितनी भी उनकी कोशिकाएं होती हैं, सभी क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन जो जटिल स्थायी उत्तक है, उसमें एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। आपको एग्जाम्पल दूँ, जटिल स्थायी उत्तक का एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, जो कि आप छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक कैसे हैं अपनी आगे आने वाली वर्कशीट में। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपके कि सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो, तो सबसे पहला क्या है, पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो आज की वर्कशीट में हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या होते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की कुछ मुख्य विशेषताएं जो दी हुई हैं वो ये कि ये क्या होती हैं, ये पौधों में आधार, ये पैकिंग का काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी खाली जगह होती है, वहाँ जो कोशिका भरी जाती है पादप के द्वारा, वो मुख्यतः कौन सी कोशिका होती है, पैरेन्काइमा उत्तक होते हैं वहाँ पर। इसीलिए क्योंकि ये पैकिंग का काम करते हैं, जगह भरने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे उत्तक को हम क्या कहते हैं, पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। अब कहाँ उपस्थित होती हैं ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं? तो ये उपस्थित होते हैं पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं
पाई जाती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत पतली होती है। देखो आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे पैरेन्काइमा बना हुआ है। तो ये क्या होती हैं? ये जो पैरेन्काइमा होती हैं ये क्या होती है? ये जीवित कोशिका होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है कोशिका की, पादप कोशिका की सबसे बाहरी वाली जो सतह होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत पतली होती है। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो बंधन मुक्त होती हैं, यानी कि जकड़ी हुई नहीं होती, बल्कि इनके बीच में ये देखो बीच बीच में इनके गैप होता है, अंतरा कोशिका स्थान होता है। देखो ये सब जो है वो क्या है? कोशिकाओं के बीच में क्या है? गैप है। तो ध्यान रखेंगे जो पैरेन्काइमा उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? काफ़ी रिक्त स्थान होता है। उसके बाद है ये पौधों को क्या करता है? पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं, उत्तक होता है, वो पौधों को आधार प्रदान करता है। इनमें बड़ी राजधानियाँ होती हैं। हम पहले से जानते हैं राजधानियों के बारे में, और जो जल और भोजन को एकत्रित करती है। तो राजधानियों का क्या कार्य है? ये जल और भोजन को क्या करती है? इकट्ठा करती है। अब यहाँ देखो आपके स्पेशल पैरेन्काइमा के बारे में दिया हुआ है। कुछ स्पेशल पैरेन्काइमा होते हैं, उनको स्पेशल नाम भी दिया गया है। तो दिया हुआ है कि पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और इसीलिए ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा क्या हो गया? हरित उत्तक। अब जब इसके पास क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा? ये क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेगा। उसके बाद देखो दूसरा आपके दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर आपके है ये जो है वो हमारे पैरेन्काइमा बना हुआ है। देखो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं पैरेन्काइमल सेल्स। कोशिका जो पैरेन्काइमा टिश्यू देखो आपको दिख रहा है कैसे? ग्रीन कलर का। अब देखो यहाँ और क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं सॉरी, जो कि जलीय पौधों में, जल में पाए जाने वाले पौधों में उपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके बीच खाली खाली जगह होती है, बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं। उन गुहिकाओं में क्या भरा हुआ होता है? हवा भरी हुई होती है, जिस कारण कि ये हल्के हो जाते हैं और ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। तो याद रखना है एरेन्काइमा क्या है? एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा है जिसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये पौधों को हल्का बनाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है जिसमें कि हवा भरी हुई होती है, और इस कारण ये पौधे हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण पानी में तैर पाते हैं। देखो ये बना हुआ है आपके एरेन्काइमा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो हम देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं कि स्वयं को जांचिए। पहला क्वेश्चन है पादप में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो आप जानते हैं पादप में स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल स्थायी उत्तक और दूसरा जटिल स्थायी उत्तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके। उसके बाद बेटे देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्या दिया है? विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? आपको बताया था कि विभेदीकरण के फलस्वरूप ही जो विभज्योतक उत्तक होते हैं किस में बदल जाते हैं? सरल स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे विभज्योतक क्या होता है, विभेदीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ देखो किसी कोशिका को कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो 2 विशेषताएं हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ये क्या होती हैं? ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये 2 तो हो गई इनकी क्या विशेषता। और उसके बाद क्या आपके दिया हुआ है? उसके बाद कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसके 2 कार्य लिखिए। तो इसका 2 कार्य क्या हो जाएगा? पहला कार्य तो होगा पैरेन्काइमा जिनमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाती है, और दूसरा ऐसे पैरेन्काइमा जिनकी कोशिकाओं के बीच में खाली जगह में हवा भरी हुई होती है, ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। और ये जलीय पौधों को हल्का बनाती है, जिस कारण के जलीय पौधे पानी में तैर पाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं। तो पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, आप देखो, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तनाव और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं, और क्योंकि ये पौधों में आधारीय पैकिंग का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। अगले आने वाली वर्कशीट में हम क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ कोलेन्काइमा लिखा हुआ है, इसको क्लोरेन्काइमा या कोलेन्काइमा दोनों ही पढ़ते हैं। तो आगे आने वाली वर्कशीट में हम इन सरल स्थायी उत्तक के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।